आज की कथा का शीर्षक है असली नकली। किसी नगर में एक था साहूकार। उसने कामकाज के लिए एक नौकर रखा हुआ था। साहूकार नौकर से बहुत अधिक काम लेता था। परिणाम यह हुआ कि जब उससे सहन नहीं हुआ तो एक दिन साहूकार के घर से नौकर भाग गया। साहूकार उसे खोजकर ले आने के लिए निकला। बहुत भागदौड़ करने के बाद वह मिला। साहूकार ने उसे 2-4 चांटे लगाए और घर ले आया। अब वह उस नौकर से पहले से भी अधिक काम लेने लगा। नौकर भी सब काम खुशी खुशी करता रहा। कुछ महीने बीत गए। एक दिन उस साहूकार के दरवाजे पर एक लड़का आया। उसने साहूकार के पैर पकड़कर विनयपूर्वक निवेदन किया, मालिक, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको बिना बताए आपके घर से काम छोड़कर भाग गया। ये मेरा बहुत बड़ा अपराध है। आप मुझे फिर से नौकरी पर रख लीजिए। अब ऐसा अपराध मैं कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। साहूकार बड़े असमंजस में पड़ गया। दोनों नौकरों की कद काठी एवं शक्ल सूरत एक जैसी थी। साहूकार की समझ में नहीं आ रहा था कि उसका असली नौकर कौन है। वह जिसे पकड़कर लाया था या यह जो सामने खड़ा है। बहुत गौर करके देखने पर साहूकार समझ गया कि जिस नौकर को वो पकड़कर लाया था वह उसका अपना असली नौकर नहीं है। साहूकार ने नकली नौकर से पूछा, मेरा असली नौकर तो यह है जो तुम्हारे सामने खड़ा है, फिर तुम कौन हो? वह बोला, आपका नौकर। साहूकार को उस पर गुस्सा आ गया। उसने सख्ती से पूछा, सच सच बताओ तुम कौन हो? वह फिर बोला, आपका नौकर हूं और मेरा नाम लुकमान है। साहूकार को यह समझते देर नहीं लगी कि मेरे सामने नौकर के रूप में हकीम लुकमान साहब खड़े हैं। उसने हकीम साहब के पैर पकड़ लिए और शर्मिंदा होते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। लुकमान साहब बोले, क्षमा तो मैं कर दूंगा, पर इसके लिए मेरी एक शर्त है, और वो शर्त यह है कि आज से तुम किसी नौकर को इतना सताओगे नहीं। साहूकार ने शर्त को स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन आप यह तो बताइए कि आप इतने दिन तक यहां इतने कष्ट क्यों सहते रहे? चाटे खाने के बाद भी आपने अपना नाम नहीं बताया। हकीम लुकमान साहब बोले, साहूकार साहब, इसमें मेरा लाभ था। मैंने यहां रहकर यह अनुभव प्राप्त किया कि नौकर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। मेरे घर में भी एक नौकर है। मैं उससे कई प्रकार के उल्टे सीधे काम लेता रहता हूं। मुझे पता ही नहीं चलता था कि उसे कौन सा काम अच्छा लगता है और कौन सा बुरा। अब इसका ज्ञान मुझे स्वयं नौकर बन करके अनुभव हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हम संसार में जो व्यवहार दूसरे के साथ कर रहे हैं, अगर वैसा व्यवहार वो भी हमारे साथ करेगा तो तब हमें मालूम पड़ेगा कि मैं कैसा करता हूं, वो मेरे को ऊपर कैसा कर रहा है। तो जब तक हम अपने आप के ऊपर बातें नहीं आती है, तब तक हम पराये पर कैसी बात का, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या कष्ट हो रहा है, क्या उसको परेशानियां हैं, ये नहीं समझ सकते। तो वास्तव में लुकमान साहब ने कितनी गहरी बात उनको बताई कि स्वयं को नौकर के रूप में 1 बरस तक उनके साथ काम करने के बाद उनको पता चला
कि मालिक कितना तक नौकर को सताता है, कितनी परेशानी देता है, कितने चाटे मारता है, कितने काम के लोड देता रहता है, कितनी परेशानियां उस पर डालता रहता है, वो सब अनुभव किया। तो उतनी सारी अनुभव की बातें उन्होंने जब अपने आप में हृदयंगम करके महसूस कर लिया, तब उन्होंने बताया कि देखो, आज से आप शर्त करोगे कि किसी भी नौकर के ऊपर ऐसे किस्म के अत्याचार, अन्याय और इस प्रकार के एक बोझिल दृष्टिकोण से एक दूसरे को अपने नौकर रख करके, चाकर रख करके काम कराना ये ठीक नहीं है। ये बहुत बड़ी हिंसा करके उनको महसूस करा दिया। महसूस कराने के बाद उन्होंने ये भी बताया कि मुझे भी इससे फायदा हुआ है कि मेरे घर में भी नौकर है, तो मैं नौकरों को किस प्रकार से बहुत बोझिल बना करके चलाया करता था, अब मैं उनको ऐसी परेशानियां नहीं दूंगा। क्या वो करना चाहेंगे, क्या करना नहीं चाहेंगे, इस बात की समझ और इस बात की अंदाज भी मुझे हो गई। तो इस आधार से मैं भी पराये को कष्ट देने के लिए ऐसे उतर नहीं आऊंगा और ऐसा नहीं करूंगा करके मुझे भी इससे लेसन मिला है करके बोला है। तो इससे क्या है कि संसार में देखो, संसार सबसे बड़ा ये हमारा जीवन का सीरियल है और ये बहुत बड़ी लंबी यात्रा है। इसमें अगर हम हर चीज से कोई न कोई शिक्षा को लेकर के अपने जीवन को, उस शिक्षा को धारण करते हुए, उसको हम व्यवहारिक धरातल में उतारते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो हम एक दूसरे के लिए उदाहरण का रूप बन सकते हैं। ऐसे महान विभूतियों को सारा संसार याद करता है।